चलिए आज डिस्कशंस करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एसी सर्किट्स। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं और उन सभी सर्किट्स की बात करते हैं जिसमें हम पावर सप्लाईज देते हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज़ करके उस सर्किट को हम पर्पसफुली हमारी नीड के लिए प्रिपेयर करते हैं और हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ को ईजी बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए। तो ये जो सभी सर्किट्स होती है वो सर्किट बेसिकली दो अलग अलग पार्ट्स में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक होती है एसी सर्किट और दूसरी क्या होती है, डीसी सर्किट। तो ये जो एसी सर्किट है वो असल में क्या है, डीसी सर्किट है वो असल में क्या है, ये जो दोनों पार्टीशंस है वो पार्टीशंस किसके बेसिस के ऊपर तैयार होते होंगे, ये पार्टीशंस तैयार होते हैं इसको दिए जाने वाले सप्लाईज के बेसिस के ऊपर। मतलब कि अगर आपकी सर्किट में दिया जाने वाला सप्लाई जो है, पोटेंशियल का ये जो सोर्स है, वो सोर्स अगर एसी सोर्स है तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे एसी सर्किट। मतलब कि वो सर्किट जिसके कारण रन होती है वो सप्लाई ही आपका एसी टाइप का है, जिसके कारण आप इस सर्किट को क्या बोलते हैं, एसी सर्किट बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी ये जो सर्किट है वो सर्किट डीसी सप्लाई के कारण काम करती है, रन होती है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे डीसी सर्किट। तो ये जो हमारा फिजिक्स है, हमारी ये जो डे टू डे लाइफ है, उसमें जो हम अलग अलग सर्किट्स का यूज करते हैं तो उनमें से कौन सी ऐसी सर्किट है और कौन सी डीसी सर्किट है। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आप बात करते हैं कि कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो डीसी भी हो सकती है, एसी भी हो सकती है। तो ये जो आपकी एसी मोटर है होती है उसमें आप क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। तो वो कौन सी सर्किट है, उसे आप एसी सर्किट बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांजिस्टर्स की बात करते हैं, डायोड्स की बात करते हैं, या तो फिर आपके कंप्यूटर्स की बात करते हैं, लैपटॉप्स की बात करते हैं, तो लैपटॉप में क्या होता है, उसमें दिया जाने वाला जो एसी सप्लाई होता है वो बैटरी में डीसी के फॉर्मेट में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और ये जो लैपटॉप काम करता है वो डीसी सप्लाई के कारण काम करता है। तो ये जो आपका लैपटॉप है, जो इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट क्या है, वो है डीसी के साथ काम करने वाला इक्विपमेंट। लेकिन जो आपका फैन है वो फैन किसके साथ काम करता है, वो काम करता है एसी सप्लाई के साथ। ये जो आपकी ट्यूबलाइट होती है, तो वो ट्यूबलाइट किसके साथ काम करती है, वो ट्यूबलाइट भी एसी के साथ काम करती है, क्योंकि उसमें चोक होता है। वो चोक कोयल जो होती है, उस चोक कोयल में इंडक्टर, कैपेसिटर, कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन उसको जो सप्लाई दिया जाता है वो सप्लाई क्या होता है, एसी होता है। तो कुछ इस तरह से हम हमारी डे टू डे लाइफ में एसी और डीसी सभी अलग अलग सर्किट्स के साथ क्या कहे हैं, हम जुड़े हुए हैं। हम उसका हर तरह के काम में यूज करते हैं, हम वहां पे उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम प्रॉपरली ये नहीं जानते होते हैं कभी कभी कि ये जो सर्किट है वो सर्किट एसी है या तो वो डीसी है। तो आपको ये याद रखना है कि एसी सर्किट आप किसे बोल सकते हैं, ऑल दो सर्किट इन विच द इम्पोर्टेंट सप्लाई या फिर द बेसिक सप्लाई यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एसी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसी सर्किट। मतलब कि ऐसी सभी सर्किट की जिसमें एसी सप्लाई एज अ बेसिक सप्लाई यूज होता है, कि जिसके कारण वो पूरी की पूरी सर्किट काम करती है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, एसी सर्किट बोलेंगे। और अगर वो सभी सर्किट की जिसमें डीसी सप्लाई यूज होता है सर्किट्स को रन करवाने के लिए, तो उसे आप क्या बोलेंगे, डीसी सर्किट्स बोलेंगे। तो जैसे हम ट्रांजिस्टर, डायोड या फिर जेनर डायोड का यूज करते हैं, सोलर सेल्स का यूज करते हैं, तो ये जो सभी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये जो सभी सर्किट्स होती है, वो क्या होती है, वो सभी सर्किट्स डीसी होती है। लेकिन हमें इस पूरी की पूरी सीरीज में किसके बारे में बात करना है, हमें यहाँ पे एसी सर्किट्स के बारे में बात करनी है। तो हमें ये जो एसी सर्किट्स सभी स्टडी करनी है, उन सभी सर्किट्स को स्टडी करने से पहले हमें एसी सर्किट्स के इंट्रोडक्शन में एसी सप्लाईज को स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि एसी सप्लाईज असल में होते क्या है, हमारे पास दो अलग अलग करंट्स होते हैं या तो दो अलग अलग सप्लाई होते हैं। एक होता है एसी सप्लाई और एक होता है डीसी सप्लाई। तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई अपनी डेफिनेशन के साथ साथ, अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ किस तरह से अलग अलग बनते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा।
कि ये आपका एसी सर्किट में यूज़ होने वाला एसी सप्लाई असल में किन अलग अलग टर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है, उन सभी टर्म्स का मतलब क्या होता है, और ये जो सभी टर्म्स होती है वो सभी टर्म्स हमारे लिए एसी सर्किट में क्या मायने रखती है, ये हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को यहाँ पे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। फिर आगे जब हम एसी सर्किट्स के बारे में, अलग अलग सर्किट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशंस करेंगे, उस वक्त हम इन सभी टर्म्स को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इन सभी अलग अलग टर्म्स के बारे में जो कि एसी सप्लाई के साथ कोरिलेटेड होती है। यहाँ पे है एसी सर्किट्स की डेफिनेशन। तो क्या है डेफिनेशन? द इलेक्ट्रिक सर्किट आर नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स लाइक कंपोनेंट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सम पैसिव कंपोनेंट्स। मतलब कि ऐसी सभी इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि किसके कारण बन जाती है, वो बनती है रजिस्टर्स के कारण, इंडक्टर्स के कारण और कैपेसिटर्स के कारण। मतलब कि या तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपकी सर्किट में सिंगल सिंगल हो सकते हैं, मतलब कि एक सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर, या तो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर्स हो सकते हैं, या तो इस तरह के अलग अलग पैसिव कंपोनेंट्स का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है पैसिव कंपोनेंट्स। तो पैसिव कंपोनेंट्स क्या है? पैसिव कंपोनेंट्स से मतलब ये होता है कि वो सभी कंपोनेंट्स जो कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। तो ये जो आपका कैपेसिटर है, इंडक्टर है और ये जो आपके रजिस्टर्स है, वो सभी कंपोनेंट्स आपके दिए गए सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। तो एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आप अपने सिग्नल के एम्पलीट्यूड को राइज अप नहीं कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कैपेसिटर में किसी सिग्नल को इनपुट में देते हैं, इंडक्टर में किसी सिग्नल को इनपुट में देते हैं, या तो रजिस्टर में किसी सिग्नल को इनपुट में देते हैं, तो ये जो तीनों कंपोनेंट है, वो तीनों कंपोनेंट आपके उन सिग्नल्स के मैग्नीट्यूड को, एम्पलीट्यूड को वो राइज अप नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, उसे हम पैसिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। जबकि दूसरे टाइप के भी कंपोनेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स, ACTIVE, एक्टिव कंपोनेंट्स। तो ये जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके सिग्नल्स को क्या कर सकते हैं, राइज अप कर सकते हैं, उसे वो एम्पलीफाई कर सकते हैं, तो उसे आप बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट्स का एग्जांपल क्या है? एक्टिव कंपोनेंट का एग्जांपल है आपके सभी ट्रांजिस्टर्स, मतलब कि बीजेटी हो, एफईटी हो, या फिर मोसफेट हो, जेफेट हो, कोई भी ट्रांजिस्टर जो कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स। लेकिन आपको पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट, इन दोनों की डेफिनेशन को क्या करना है, माइंड करना है। मतलब कि all those component which are able to amplify the signals, they are known as active components। मतलब कि वो सभी components जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कैपेबल है, उसे आप क्या बोलेंगे, एक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे। लेकिन all those component which are not able to amplify the signals, they are known as passive components। मतलब कि वो सभी कंपोनेंट्स जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं, उसे आप क्या बोलेंगे, पैसिव कंपोनेंट। तो ये जो आपके कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रजिस्टर है, वो कंपोनेंट सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो ये समझने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक सर्किट, तो दूसरी कौन सी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। तो ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका यहाँ पे डिफरेंस बनता है। तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट सभी ऐसी सर्किट है जिसमें आप इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हैंडल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वो फ्लो कंसिस्टेंटली अपने ऊपर एक स्टेबल कंडीशन में रहता है। आप उसे ज्यादा कम कुछ इस तरह से हैंडल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ऑल दोज सर्किट इन विच यू कैन नॉट हैंडल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि उन सभी सर्किट में आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ्लो को हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो फ्लो अपने मुताबिक ही चलता रहता है। तो वो सर्किट कौन सी होती है, वो सभी होती है इलेक्ट्रिक सर्किट।
जबकि दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होती है उसमें आप इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का ये जो फ्लो होता है, उन फ्लो को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसे हैंडल कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट की, इन विच सर्किट यू कैन हैंडल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है। तो ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट का आपका ये जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो हमें चार डेफिनेशंस को याद रखना है। एक है पैसिव कंपोनेंट की, दूसरी है एक्टिव कंपोनेंट की, फिर एक है इलेक्ट्रिक सर्किट की, और आगे की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट की। तो हमें यहाँ पे क्या बात करनी है कि ये जो एसी सर्किट होती है वो जनरली पैसिव कंपोनेंट्स के कारण बनती है। और ये पैसिव कंपोनेंट्स कौन से हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर। और ये जो पैसिव कंपोनेंट है उसके कारण बनने वाली ये जो सर्किट है वो क्या होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहां तक का ये जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आपको माइंड में ये याद रखना है कि हमें इस पूरी की पूरी एसी सर्किट की लेक्चर की सीरीज में किन कभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी है, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर। मतलब कि ये इंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और रजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो हमें बात करनी है एल सी आर के बारे में। तो ये होगा हमारा पूरे के पूरे डिस्कशंस का कोर इंटेंशन। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक सर्किट वर्ड यूज करना है क्योंकि हमारे सभी कंपोनेंट्स कैसे हैं, पैसिव कंपोनेंट है, और वो कौन से है, एल, सी और आर है। तो आगे बात करते हैं कि क्या लिख के दे रखा है, when these circuits are fed by an alternating source it is called an AC circuit। मतलब कि यहाँ पे इन सभी इंडिविजुअल कंपोनेंट या तो उस कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन के कारण जो सर्किट बनती है, उस सर्किट में अगर आप अल्टरनेटिंग सोर्स को फेड करते हैं तो उसके कारण ये जो सर्किट बनती है उसे आप क्या बोलेंगे, एसी सर्किट। तो ये जो दो स्टेटमेंट है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एसी सर्किट की डेफिनेशन है। The passive components produces a particular effect when an AC current pass through it। मतलब कि ये जो आपके पैसिव कंपोनेंट्स है, वो पैसिव कंपोनेंट्स जब इस सर्किट में से पास होते हैं तो एक पर्टिकुलर इफेक्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ लीडिंग की टर्म आती है, लेगिंग की टर्म आती है। जैसे कि डीसी सर्किट्स में होता है, करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ चलकर काम करते हैं, उस तरह से हमारे यहाँ पे एसी सर्किट्स के कंडीशन में नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो करंट होता है, वोल्टेज होता है, वो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम स्पान, मतलब कि टाइम की ड्यूरेशन के साथ साथ वो जीरो से होकर इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीज से फिर से जीरो होता है, और जीरो से नेगेटिव साइड में इंक्रीज होता है, और उस नेगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू को रीच करने के बाद वो फिर से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे आपको करंट और वोल्टेज इन दोनों का क्या देखने को मिलता है, साइकिल देखने को मिलता है, जो साइकिल में एक पॉजिटिव पोर्शन होता है और एक नेगेटिव पोर्शन होता है। मतलब कि यहाँ पे एक वेव शेप प्रोड्यूस होता है, और ये जो वेव शेप होता है वो वेव शेप हमारे इस करंट और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है, जिसके कारण यहाँ पे हमें पर्टिकुलर इफेक्ट के रिजल्ट में क्या मिलता है, लीडिंग और लेगिंग की प्रॉपर्टी मिलती है। जो कि कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशंस करेंगे कि किस तरह से करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ लीडिंग करते हैं या तो लेगिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे के स्टेटमेंट्स के बारे में। सम ऑफ द सर्किट गिव्स एन एक्सेलेंट प्रॉपर्टी एंड यूजफुल रिजल्ट। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है और कुछ ऐसी सर्किट्स होती है जो कि हमारे लिए बहुत ही किफ़ायती होती है, फायदेमंद होती है। तो हमें इन सभी सर्किट्स के बारे में इस पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर की सीरीज में बात करनी है। यहाँ पे हम एलसी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे, आरसी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे, आरएल सर्किट्स के बारे में बात करेंगे, एलसीआर सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये कौन कौन सी सर्किट हुई, एल आर, फिर हो गई एलसी सर्किट, फिर हो गई आरसी सर्किट, एलसीआर सर्किट। तो ये जो सभी सर्किट्स हैं वो कौन सी है, वो सभी ऐसी सर्किट्स के एग्जाम्पल है।
इन सभी सर्किट्स के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है और इन सभी सर्किट्स के कारण हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं उन सभी बेनिफिट्स के बारे में भी हमें यहाँ पे बात करनी है। तो ये होगा हमारा इस पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर की सीरीज का इंटेंशन। Here we will study few AC circuits and their properties. Before discussing such AC circuits, let us see some basic terms related to the AC circuit. तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स के बारे में बात करनी है जो कि एसी सर्किट्स के बारे में डिस्कशंस करने के पहले हमें जाननी ज़रूरी होती है।